कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता का भी चयन नहीं कर पाई कि दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही है, गंगा यमुना को साफ करने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, भाजपा के 100 दिन का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ा जा रहा है? हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पूरे मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से लगातार 100 दिनों में हरियाणा की जनता की भलाई के लिए जो अनेक काम किए हैं और जो संकल्प पत्र में जो 20 बात कही थी, उन संकल्प पत्र की बातों को भी पूरा करने का काम किया। चाहे 24,000 बच्चों को रोजगार देने की बात रही हो, चाहे डायलिसिस की सुविधा मुफ्त देने की बात रही हो, चाहे गरीब लोगों को मकान और प्लाट देने की बात रही हो, चाहे किसानों को उनके फसल का उचित भाव देने की बात रही हो, और बहुत सारे ऐसे जो काम हमने अपने संकल्प पत्र में कहे थे। प्रत्येक जिले में खेल नर्सरियां बनाने की बात और प्रत्येक समाज के लिए भी ऐसे कल्याण बोर्ड बनाने की बात, बहुत सारी बातें जो हमने संकल्प पत्र में कही थी, उन सबको पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने थोड़े से समय में 100 दिन में भी वो अपने लक्ष्य को पूरा किया है। मैं इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी सरकार का भी बधाई देता हूं कि उन्होंने लिए हुए टारगेट को, विकास के कामों को भी तेज गति देने का काम किया है। जिस आरोप लगाती रहती है कि भाजपा तो इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी, कुछ तरह के आरोप लगते रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता का भी चयन नहीं कर पाई। अपने अंदरूनी लड़ाई से इतने वो दुखी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ जनता की सेवा करने में लगा है। सर, जिस तरह से दिल्ली के चुनाव को लेकर सीएम साहब की भी ड्यूटी लगी है, आप भी जा रहे, तमाम मंत्री नेता भी जा रहे हैं, तो किस शक्ति ताकत से दिल्ली में बढ़त दिखती नजर आ रही है? अब 2025 के इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने जो मन बना के तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है, अब की बार दिल्ली की जनता ने भी जो काम हरियाणा की जनता ने किया है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है कि दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और हमारे हरियाणा के भी 32 विधानसभा हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मिली है। सभी की सभी सीटें दिल्ली में, 32 सीट तो हरियाणा के कार्यकर्ता ही जीत कर आने वाले हैं और बाकी दिल्ली की जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है। अब की बार एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश में होगा। प्रदेश के बाद जो है कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, तो संपूर्ण हरियाणा की कैबिनेट, सीएम साहब सब कुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं। कब ये सब हो पाएगा? ये हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भगवान श्री राम के भी अयोध्या में पूरे सभी विधायकों के साथ वहाँ दर्शन करने का काम किया था और अब 144 वर्षों के बाद एक संयोग, ऐसा योग बना है जो प्रयागराज के इस महाकुंभ में देश के करोड़ों लोगों ने जो माँ गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाने का काम किया है और सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना की है। देश की सुख समृद्धि के लिए, सर्व समाज की भलाई के लिए जो कामना वहाँ सभी लोगों ने पूरी की है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ, सभी विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ 8 फरवरी को प्रयागराज में माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ वहाँ आस्था की डुबकी भी लगाने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के भी और अनेक संत वहाँ उपस्थित हैं। सभी संतों का भी आशीर्वाद हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लेंगे। सवाल है कि हरियाणा में जादू चला था, दोनों की जोड़ी थी, आपके मुख्यमंत्री की और आपकी, तो दिल्ली में कोई ऐसा जादू चलेगा? क्योंकि हरियाणा दिल्ली में ये जो जादू है, ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का जादू है, उनके
कार्यशैली का जादू है, और जिस भाव के साथ जनता की सेवा करने का जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक विजन के साथ अपने काम को पूरा करने का प्रयास किया है, और दिल्ली की जनता भी अब की बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास पर, उनके काम पर, उनकी कही हुई बात पर, और अब की बार दिल्ली की जनता जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही है, गंगा यमुना को साफ करने का काम करेंगे, दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको कम करेंगे, बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं। और दिल्ली की जनता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अमित शाह जी ने जो बातें कही हैं, अब की बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की जोड़ी दिल्ली में सरकार बनाने का काम करेगी। खासकर आपकी प्रयास से जो सोनीपत में 5 बसें आई है, 50 आनी है, तो कब तक क्या लेकर तो ये 500 बसें, इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है, और सोनीपत को अभी 5 तुरंत अभी मिली है, और भी मिलेंगी। 50 बसें मिलनी है सोनीपत को, और जिससे जो धुआं, जो तेल की वजह से जो धुएं का पोल्यूशन होता है उसमें कमी आएगी। और बिजली से चलने वाली जो हमारी बसें हैं, बिजली से चलने वाली कारें भी आई हैं, स्कूटी भी आई हैं, जिससे पोल्यूशन काफी कम होगा। अनेक प्रयास सरकार ने किए हैं, और ये भी एक प्रयास सरकार ने किया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। लाभ भी काफी होगा जी, क्योंकि पेट्रोल डीजल ज्यादा 10 रुपये जो बिजली से चलने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तेल से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काफी सस्ता पड़ता है, उसके किराए में भी काफी छूट रहेगी, और जिससे थोड़े पैसों में ही लंबी यात्रा आम आदमी कर सकता है।